हेलो एवरीवन। आज हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि न्यूज़ आजकल बहुत चर्चा में है। तो न्यूज़ ये हमने जागरण न्यूज़पेपर से ली है, बाकी सभी न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो न्यूज़ क्या है? चिकन नेक कॉरिडोर कौन कौन से 7 राज्यों से जुड़ा, आखिर क्यों है चीन बांग्लादेश की तिरछी नज़र। ये जो भारत का चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ पर है, ये चिकन नेक कॉरिडोर इसे क्यों कहा जाता है और ये कौन से भारत के स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, और चीन और बांग्लादेश की अब इस पर नज़र पड़ी है। मतलब नज़र इस तरह की अभी उनकी कोई आपस में रणनीति चल रही है कि इस कॉरिडोर पर कुछ किसी तरह से अपना नियंत्रण किया जाए। तो आइए देखते हैं ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया जो मोहम्मद यूनुस ने चीन दौरे के दौरान भारत के समीप लाल मोनीरहाट में एयरबेस बनाने का ऑफर देकर भारत की चिंता बढ़ा दी है। जो भारत के बिल्कुल नज़दीक है ना, जो बांग्लादेश वाला रीजन है, ये देखिए यहाँ पर बांग्लादेश, उसके जो भारत के नज़दीक जो जगह है ना, उस पर चीन को उसने परमिशन दे दी है एयरबेस बनाने की। यह इलाका भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद पास है जो पूर्व उत्तर राज्य को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यूनुस ने भारत को लैंडलॉक्ड बताया है और बांग्लादेश को समुद्र का गार्जियन करार दिया, जिससे कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया। अब देखिए जो बांग्लादेश है वो चीन के साथ हाथ मिला रहा है, तो इससे क्या होगा, अब चीन भारत में भी अपने पैर पसार सकता है। तो अब देखिए ये इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, इसके बेहद बिल्कुल करीब है, जहां पर उसने परमिशन दी है बांग्लादेश ने चीन को अपना एयरबेस बनाने की, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। यूनुस ने इस बयान ने भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। लाल मोनीरहाट की स्थिति रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, बहुत सेंसिबल वो उसकी स्थिति है, क्योंकि वो बिल्कुल बांग्लादेश के बिल्कुल साथ है और चिकन नेक के बिल्कुल बीच में आता है, क्योंकि यहीं से भारत का चिकन नेक कॉरिडोर होकर गुजरता है, जो देश के मुख्य हिस्से को पूर्व उत्तर राज्यों से जोड़ता है। क्या है चिकन नेक कॉरिडोर? क्या है? भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। जो बांग्लादेश वाला रीजन आता है ना, जहाँ पर ये सिक्किम है, ये भूटान है, उसके नीचे जो बांग्लादेश यहाँ पर आता है, और पश्चिम बंगाल का ये जो थोड़ा सा एरिया होता है ना भारत के क्षेत्र में, तो इसको ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और इसी को ही चिकन नेक भी कहा जाता है। भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह पश्चिम बंगाल में है, यह एक पतला सा रास्ता है। इसी रास्ते से भारत अपने 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है। जो भारत के 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसके साथ जुड़ा हुआ है इसी कॉरिडोर के रास्ते। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। यह नाम इसके पतले आकार और संवेदनशीलता के लिए दिया जाता है। भारत के इस इलाके में सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है, इसलिए यह भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह है। अगर यह हिस्सा देश के हाथ से निकल जाए तो भारत के 2 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। अगर ये वाला जो हिस्सा आगे हम मैप में देखेंगे, अगर इस पर किसी और देश का नियंत्रण हो जाए या फिर भारत का कंट्रोल इस एरिया से चला जाए, तो इट मीन्स भारत 2 हिस्सों में बंट जाएगा। यह कॉरिडोर 8 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनको देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। जो 7 सिस्टर्स है मैप में, जिसे हम देखते हैं 7 सिस्टर्स हैं वो, और एक यहाँ पर है सिक्किम है, तो इसको बाकी जो भी भारत के बाकी जो बड़ा वाला पार्ट है उसके साथ जोड़ता है। अब देखिए यह रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये बिल्कुल पतला सा जो दिख रहा है ना, बहुत बिल्कुल छोटा सा रास्ता, तो इसी को ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है और इसी को ही भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। क्योंकि अगर यहाँ से भारत का कंट्रोल मान लीजिए यहाँ पर से ख़त्म हो गया, तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये या तो चीन के पास चला जाएगा या बांग्लादेश में, मतलब जिसकी भी नज़र है इस पर उसी के हाथ में ये चला जाएगा। क्योंकि ये इतना सा जो एरिया है ना, वही भारत को इस स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है। अब देखिए चिकन नेक एग्जैक्टली है कहाँ पर। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के आसपास स्थित है। यह हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का 60 किलोमीटर लंबा और 21 किलोमीटर चौड़ा जमीन का हिस्सा है। अब देखिए ये 60 किलोमीटर लंबा और 21 किलोमीटर चौड़ा है। इससे भारत की सीमा बांग्लादेश नेपाल से लगती है। ये जो कॉरिडोर है, यहाँ पर हम जूम करके देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये बिल्कुल थोड़ा सा जो दिखाया है ना, छोटा सा रास्ता, यहाँ पर जिसको ये रेड मार्क किया हुआ है, ये वाला एरिया, यही है चिकन नेक है भारत का। सिक्किम, तिब्बत की चुम्बी वैली और भूटान के डोकलाम का ट्राई जंक्शन इसके पास है। ये देखिए अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है।
यहाँ देखिए ये बिल्कुल जो छोटा सा एरिया है ना ये वाला, इसी को ही चिकन नेक कहा जाता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। इसकी संकीर्ण संरचना की वजह से इसे चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि यह मुर्गी की गर्दन की तरह दिखता है। ये देखिए ये मुर्गी की गर्दन की तरह दिख रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो बाकी सारे जो भी 7 सिस्टर्स हैं इधर हैं, और ये रहा सिक्किम है, और इधर जो है वेस्ट बंगाल है। देखिए फिर यहाँ से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल लाइनें पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। जो इस रास्ते से जो भी रेलवे लाइंस या जो भी रोड्स वगैरह निकलते हैं, ये भारत को बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। यह क्षेत्र भारतीय सेना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पूर्व उत्तर में सैन्य आपूर्ति और बलों की तैनाती होती है। ये जो रास्ता है ना, यहीं पर ही सैन्य बल तैनात किए जाते हैं। यहाँ पर पूरी सुरक्षा का बहुत ही कड़ा इंतजाम किया गया है। भारत के लिए क्यों जरूरी है ये चिकन नेक? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, और यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। इट मीन्स इसके अलावा और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि बाकी जो भारत के जो 8 स्टेट्स हैं उनको, ये भारत के जो बड़ा हिस्सा उसके साथ कनेक्ट करे। ये इकलौता ही यही रास्ता है। यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चिकन नेक क्षेत्र में भारतीय सेना, जो ये रास्ता है ना, जो अभी हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय सेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल की मजबूत मौजूदगी है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है, मतलब अभी भी है और पहले भी थी। इस इलाके में भारत की मिसाइलें, एडवांस रडार और अन्य सुरक्षा प्रणाली तैनात है, जो भारत की पूर्वी सीमा को सुरक्षित रखने का काम करती है। यहाँ पर जो भी एडवांस प्रणाली है, जो भी एडवांस रडार बनाए जाते हैं, जहाँ मिसाइलें हैं और भी जो भी सुरक्षा प्रणाली, जो भी पूरा जो सुरक्षा का सिस्टम है, सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह, वो पूरी यहाँ पर अच्छी तरह से तैनात की गई है। इसके अलावा असम राइफल्स और बंगाल पुलिस में सीमाओं का संरक्षण करती है। चिकन नेक के दक्षिण में बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन पड़ते हैं। हमने देखा था मैप पर, यहाँ पर सिक्किम है, ये भूटान है, और यहीं पर ये चिकन नेक, यहाँ पर नेपाल और ऊपर चीन है, इधर बांग्लादेश है। यह कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा और 21 किलोमीटर चौड़ा है। भारत की सुरक्षा में इस कॉरिडोर का सामरिक महत्व है। चिकन नेक कॉरिडोर ही पूर्वोत्तर राज्यों के देश के बाकी भागों से जोड़ता है। अधिक सकरा होने के कारण चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़र हमेशा इस पर रही है। मतलब ये बहुत ही थोड़ी जगह होने के कारण इस पर बहुत से देशों की नज़र है। चिकन नेक को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा तैनात की गई है। भारतीय सेना में जो डीजी इन्फेंट्री रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, उन्होंने कहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही संवेदनशील है। मतलब यहाँ पर हलचल रहने की बहुत संभावना रहती है, लेकिन ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। उसके विकल्प पर काम हो रहा है, तो कह रहे हैं इसकी सुरक्षा पर अभी बहुत काम चल रहा है। कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक का रास्ता है। अभी एक और रास्ता बनाया जा रहा है एक प्रोजेक्ट के तहत। तो देखिए यूनुस का विवादित बयान क्या है, जो बांग्लादेश के जो भी मेन लीडर हैं वहाँ के, जिन्होंने परमिशन दी है चीन को यहाँ पर इसके नज़दीक में एयरबेस बनाने की, उनका क्या बयान रहा है। अपनी चीन यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने एक और बयान दिया है जो भारत में जो विवाद का कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य लैंड लॉक्ड है। उन्होंने कहा ये पूरे लैंड लॉक्ड क्या होते हैं, जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हों, जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हो, जिसके साथ कोई भी बड़ा समुद्री हिस्सा ना लगता, जल मार्ग ना लगता हो, यानी कि समुद्र से जो कटे हुए हैं, और उनका दुनिया से संपर्क बांग्लादेश के रास्ते ही संभव है। तो ये कह रहे हैं जो भारत के जो 7 राज्य हैं ना, तो बांग्लादेश के थ्रू ही वो दुनिया के साथ संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बांग्लादेश को इस क्षेत्र में समुद्र का अकेला संरक्षक बताया है। तो वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश ही यहाँ इस जगह का पूरा, मान लीजिए एक राजा है, समुद्र का अकेला संरक्षण है। अगर ये बांग्लादेश परमिशन नहीं देगा तो ये जो बाकी स्टेट्स है, इसका बाकी दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। भारत के लिए यह घटनाक्रम केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि रणनीतिक एक अलार्म भी है। अब देखिए भारत के लिए ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर बांग्लादेश ने चीन के साथ हाथ मिला लिया, तो ये जो भारत के साथ साथ जो भी क्षेत्र है जहाँ पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा जो संवेदनशील एरिया, जैसे अभी हमने चिकन नेक कॉरिडोर देखा,
क्योंकि इस रास्ते से ही जो बाकी 7 सिस्टर्स है, जहाँ एक 8वां जो राज्य है भारत का सिक्किम, वो जो 8 राज्य है ना, उनका कनेक्ट भारत के जो बड़ा वाला हिस्सा है ना उसके साथ इसी कॉरिडोर के थ्रू होता है। अगर यहीं पर बांग्लादेश चाइना का कब्जा हो गया तो इट मीन्स कि भारत का संपर्क इस बाकी स्टेट से कट जाएगा और भारत अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकता है। अगर चीन को बांग्लादेश में एयरबेस मिलती है तो खासकर चिकन नेक के पास, तो ये भारत की सुरक्षा नीति के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है, क्योंकि चीन तो पहले ही भारत का बहुत सारे एरिया जो है अपने कब्जे में लेना चाहता है। चिकन नेक के आसपास अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और उत्तर बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य है जहां चीन पहले से ही अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में बांग्लादेश का यह रुख भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। अब देखिए, जब चीन की नज़र पहले से ही भारत में, अब बांग्लादेश उसका साथ दे रहा, तो इट मीन्स ये हमारे लिए, भारत के लिए खतरे की बात है। तो ये थी हमारी न्यूज़ आज की, और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आती है तो हम जल्दी से आपको अपडेट देंगे। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।